नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट्स, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। आज 15 मई क्रांतिवीर श्री सुखदेव के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और एक संस्मरण। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तर भारत में क्रांतिकारियों की दो त्रिमूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हुई। पहली चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्ला खान की थी और दूसरी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की थी। इनमें से सुखदेव का जन्म ग्राम नौघरा, जिला लायलपुर, पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, 15 मई 1907 को हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामलाल थापर तथा माता श्रीमती रल्ली देई थीं। सुखदेव के जन्म के 2 साल बाद ही पिता का देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन इनके चाचा जी श्री अचिंतराम थापर ने किया। सुखदेव के जन्म के समय वे जेल में मार्शल लॉ की सजा भुगत रहे थे। ऐसे क्रांतिकारी वातावरण में, ऐसे देश प्रेमी और क्रांतिकारियों के घर में सुखदेव पले बढ़े और जब वह 3री कक्षा में थे, विचार करिए, जब वह सिर्फ 3री कक्षा में थे तो गवर्नर उनके विद्यालय में आए। प्रधानाचार्य के आदेश पर सब छात्रों ने गवर्नर को सैल्यूट किया, पर सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी अंग्रेज को प्रणाम नहीं करूंगा। उस छोटे से उम्र में उनका संकल्प देखिए कि मैं किसी अंग्रेज को प्रणाम नहीं करूंगा। आगे चलकर सुखदेव और भगत सिंह मिलकर लाहौर में क्रांति का ताना बाना बुनने लगे। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। वे प्रायः रात में बाहर रहते थे या देर से आते थे। इससे उनका मकान मालिक और पड़ोसियों को उन पर संदेह होता था। इस समस्या के समाधान के लिए सुखदेव जी ने अपनी माता जी को वहां ले आए। अब यदि कोई पूछता तो वे कहती कि दोनों PWD में काम करते हैं। नगर में बहुत दूर एक सड़क बन रही है, वहां ये दोनों दिन रात काम पर चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें आने में प्रायः देरी हो जाती है। इन सब के कार्य में उनकी माताजी का भी भरपूर योगदान रहा। उनके सहयोग से ही उन्होंने कुछ जीवन में कर पाए। सुखदेव बहुत साहसी थे। लाहौर में जब बम बनाने का काम शुरू हुआ तो उसके लिए कच्चा माल फिरोजपुर से वहीं लाते थे। फिरोजपुर से कच्चा माल लाने का काम सुखदेव ही किया करते थे। एक बार माल लाते समय वे सिपाहियों के डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सुखदेव को बहुत मारा। सुखदेव चुपचाप पिटते रहे पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके थैले में पिस्तौल, कारतूस तथा बम बनाने का सामान जो था। एक सिपाही ने पूछा कि इस थैले में क्या है। सुखदेव ने त्वरित बुद्धि का प्रयोग करते हुए हंसकर कहा, दीवान जी, पिस्तौल और कारतूस हैं। सिपाही भी हंस पड़े और बात टल गई। जब साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के समय लाठी प्रहार से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो सैंडर्स को मारने वालों में सुखदेव भी थे।
उनके हाथ पर ओम गुदा हुआ था। फरारी के दिनों में एक दिन उन्होंने वहां खूब सारा तेजाब लगा लिया। इससे वहां गहरे जख्म हो गए, पर फिर भी ओम पूरी तरह साफ नहीं हुआ। इस पर उन्होंने मोमबत्ती से उस भाग को जला दिया जहां पर ओम लिखा हुआ था। पूछने पर उन्होंने मस्ती से कहा कि इससे मेरी पहचान मिट गई। पूछने पर उन्होंने मस्ती से कहा कि इससे मेरी पहचान मिट गई और पकड़े जाने पर यातनाओं से मैं डर तो नहीं जाऊंगा। इसकी आज परीक्षा भी हो गई। उन्हें पता लगा कि भेद उगलवाने के लिए पुलिस वाले कई दिन तक खड़ा रखते हैं, अतः उन्होंने खड़े खड़े सोने का भी अभ्यास कर लिया। सुखदेव कभी कभी खड़े खड़े ही नींद पूरी कर लिया करते थे और उनको इतना अच्छा अभ्यास हो गया था खड़े खड़े सोने का कि आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी घोषित हो गई तो जनता ने इसके विरोध में आंदोलन किया। लोगों की इच्छा थी कि उन्हें फांसी के बदले कुछ कम सजा दी जाए। जब सुखदेव को यह पता लगा तो उन्होंने लिखा, हमारी सजा को बदल देने से देश का उतना कल्याण नहीं होगा जितना कि हमें फांसी पर लटका देने से होगा। ऐसे क्रांतिकारी परमवीर को श्रादर नमन। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए वीडियो।